नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन रेलवे और जापानीज रेलवे में मुकाबला। चलिए देखते हैं क्या फर्क है दोनों रेलवेज में। इस वीडियो में हम दोनों देशों के रेलवे के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फास्टेस्ट ट्रेन, लग्जरियस ट्रेन, नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी एंड टाइम पंक्चुअलिटी, पैसेंजर एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जैसी बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें दोनों देशों के रेलवे की हिस्ट्री की, तो भारत में रेलवे का प्रारंभ ब्रिटिश काल के दौरान 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चलने वाली पहली रेल लाइन के साथ हुआ, जो कि 33 किलोमीटर 57 मिनट में चली। इसके बाद धीरे धीरे और शहरों में भी रेलवे लाइनें बनाई गईं और इससे देश भर में यात्रा की सुविधा में काफी सुधार हुआ। वहीं दूसरी तरफ जापान में पहली रेलवे लाइन भारत से 19 साल बाद 1872 में टोक्यो और शिंजोनगा में शुरू हुई। इसे बाद में बढ़ाया गया और दूसरे शहरों में भी रेलवे लाइनें बनाई गईं, जो कि 28 किलोमीटर 53 मिनट में चली। अब बात करें दोनों देशों के रेलवे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यह लगभग 68,000 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और 7,500 से अधिक स्टेशनों के साथ लगभग 125,000 ट्रेनों को कंट्रोल करता है। वहीं जापान में रेलवे नेटवर्क बहुत विस्तृत है और पूरे देश को कवर करता है। यह टोक्यो से शुरू होकर अन्य शहरों और क्षेत्रों तक फैलता है। यह 30,625 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है और यहां लगभग 9,600 स्टेशन हैं। साथ में 1 दिन में यहां 10 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। इंडियन रेलवे के नेटवर्क में मेनली 4 टाइप की रेल लाइनें होती हैं। पहली, मेन लाइन। ये राजधानी शहरों और अन्य इंपॉर्टेंट शहरों के बीच चलती है। दूसरी, ब्रांच लाइन। ये रेल लाइनें मेनली छोटे शहरों और गांवों को जोड़ती हैं। तीसरी, मेट्रो रेल। मेट्रो रेल शहरों के मॉडर्न लाइफ को सरल बनाने के लिए बनाई गई है। चौथी, लाइट रेल। लाइट रेल छोटे या मीडियम सफर के लिए बनाई जाती है, जो शहरी और सब शहरी इलाकों में यूज होती है। वही जापानीज रेलवे नेटवर्क में 3 रेल लाइन है। पहली, शिंकनसेन लाइन, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, जापान की मेन रेलवे लाइन है। दूसरी, मेट्रो रेल नेटवर्क। जापान के कई शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं हैं। इनमें टोक्यो मेट्रो, ओसाका मेट्रो, नागोया मेट्रो, सापोरो मेट्रो शामिल हैं। तीसरी, राष्ट्रीय रेलवे लाइनें। जापान में राष्ट्रीय रेलवे लाइनें भी हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं। अब बात करें फास्टेस्ट ट्रेन की, तो भारत की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारती एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी और नई दिल्ली से कटरा के बीच चलती है। दूसरी ओर बात करें जापान की, तो जापान विश्व में स्पीड के लिए ही जाना जाता है। जापान की फास्टेस्ट ट्रेन मैगलीव है, जिसकी स्पीड 603 किलोमीटर पर आवर तक है, जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। मैगलीव एक मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन है, जिसमें ट्रेन को पटरी से ऊपर उठाने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के आधार पर जापान में मैगलीव ट्रेनें देश भर में चलाई जाती हैं। अगर दोनों देशों में लग्जरियस ट्रेन को देखें, तो भारत की लग्जरियस ट्रेन डेक्कन ओडिसी है। यह महाराष्ट्र राज्य की ओर ट्रैवल करती है और पैसेंजर को मुंबई, गोवा, अजंता एलोरा गुफाएं, अजंता एलोरा की पेंटिंग्स, कोंकण तट और द्वारका जैसे मेन प्लेसेस के दर्शन कराती है। इसमें एक रात का रुकने का प्राइस लगभग 3,50,000 रुपए तक है। जापान की लग्जरियस ट्रेन देखे तो वो सिल्वर विंग्स है। सिल्वर विंग्स ट्रेन जापान के वेस्ट इलाकों की ओर ट्रैवल करती है। इसके प्राइस ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट की टाइप और ट्रैवल की टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं। ये प्राइस लगभग 30,000 येन यानी 17,748 रुपीस से शुरू होते हैं और बदलते भी रहते हैं। इनमें लग्जरी कंपार्टमेंट्स, खाना, एंटरटेनमेंट और आराम की फैसिलिटी सब फर्स्ट ग्रेड होती है। अब बात करें दोनों देशों के रेलवे टेक्नोलॉजी की, तो भारत में अभी भी टेक्नोलॉजी का लेवल काफी नीचे है। जहां भारत की ट्रेन अभी भी पटरी पर चलती है, वहीं जापान की ट्रेन्स में मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी एनर्जी को सेव करने और ट्रेनों को तेज स्पीड पर चलाने में कारगर है। मैगलीवेव ट्रेनों का एक बेनिफिट यह है कि वे पटरी से ऊपर चलती हैं। जापान की ट्रेन्स ऑटोमेटिक मोड सिस्टम में भी चलती है। साथ में जापान रेलवे में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी है। जापान की रेलवे में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके ट्रेनों की आवाज, डेटा और सिग्नलों से ट्रेन में खराबी जान ली जाती है
समय के साथ इंडियन रेलवे में भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने लगी है। इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, पर फिर भी जापान टेक्नोलॉजी में भारत से कई आगे दिखाई देता है। टाइम पंक्चुअलिटी की बात करें तो भारत में ट्रेनों का लेट होना एक आम बात है। यहाँ ट्रेन आधे घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक लेट हो जाती है। दूसरी तरफ जापान में टाइम की बहुत वैल्यू है। वहां ट्रेन अपने सही समय पर आती है। अगर ट्रेन लेट हो जाए तो वहां की ट्रेन ऑर्गेनाइजेशन पैसेंजर्स से माफी भी मांगती है या फिर ज्यादा लेट होने पर उनके टिकट वापस तक कर देती है। बात करें इंडियन रेलवे में पैसेंजर एक्सपीरियंस की तो वह किसी का अच्छा और किसी का खराब होता है। भारतीय ट्रेन में सोने की भी व्यवस्था होती है जो कि एवरेज है। साथ में खाने और वॉशरूम के अरेंजमेंट की बात करें तो ये भी लगभग ट्रेन्स में मिल जाते हैं। हाँ, भारतीय रेलवे में सफाई की काफी प्रॉब्लम रहती है, पर जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से सफाई का काफी ध्यान रखा गया है। वहीं जापान में रेलवे स्टेशनों को सुंदर और स्वच्छ बनाने में खास ध्यान दिया जाता है। स्टेशन के डिजाइन और आर्किटेक्चर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे उन्हें अट्रैक्टिव बनाया जाता है। जापानी रेलवे में सफाई का इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टेशनों, ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों की रेगुलर सफाई की जाती है, और बाकी अरेंजमेंट की बात करें तो वो भी जापानी ट्रेन में काफी अच्छे होते हैं। आगे बढ़ते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की तरफ। सेफ्टी में इंडियन रेलवे में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है जो पैसेंजर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। आरपीएफ के कर्मचारी स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और दुर्घटना से बचाव के लिए काम करते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन अवार्ड गार्ड सिस्टम की भी शुरुआत की है, जो ट्रेनों की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। यह सिस्टम ट्रेन के नीचे लगे गैस लॉक को एक्टिव करता है और एक्सीडेंट को रोकने में मदद करता है। साथ ही भारतीय रेलवे ने सभी मेन स्टेशनों पर सीसीटीवी की व्यवस्था की है। इसकी वजह से स्टेशनों की सिक्योरिटी बढ़ गई है और क्राइम को रोकने में काफी मदद मिली है। पर इन सब के बावजूद इंडियन रेलवे में चोरी होना एक आम बात है और ट्रेन एक्सीडेंट भी भारत में होते रहते हैं। पिछले 10 सालों में भारत में ट्रेन एक्सीडेंट से लगभग 2.6 लाख लोगों की मौत हुई, जो कि साफ साफ बताता है कि भारतीय रेलवे में सिक्योरिटी की व्यवस्था अभी भी कैसी है। अभी हाल ही में ओडिशा में हुए ट्रेन एक्सीडेंट में लगभग 288 मौतें हुई। हम उन सभी की आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर जापान रेलवे की सेफ्टी को देखें तो वहां सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत अहमियत दी जाती है। जापान रेलवे ने स्टेशनों और ट्रेनों पर अलर्टनेस सिस्टम एस्टेब्लिश किया है। इसमें सेफ्टी गार्ड, कैमरे और अदर सेफ्टी इक्विपमेंट शामिल होते हैं। यह सिस्टम क्राइम को रोकने में मदद करता है। जापान की ट्रेनों में ऑटोमेटिक डोर सिस्टम होता है, जिसमें डोर्स खुद ब खुद बंद होते हैं और पैसेंजर को सेफ रखते हैं। इसके अलावा डोर्स के पास सेफ्टी गार्ड भी मौजूद होते हैं जो पैसेंजर की सुरक्षा में मदद करते हैं। जापान की रेलवे में सीसीटीवी की व्यवस्था होती है जो स्टेशनों और ट्रेनों की अलर्टनेस के लिए यूज होती है। दोस्तों, आज के इस कंपैरिजन वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा रेलवे सिस्टम अच्छा लगा और उन सॉल्यूशन को भी बताएगा जो इंडियन रेलवे सिस्टम को अपनानी चाहिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।